हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 9 जनवरी 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी मुकेश अंबानी, ऑप्शन सी अनिल अंबानी, ऑप्शन डी अजीम प्रेमजी। देखिए, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में जो है एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अमेजन के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की जो नेटवर्थ है वो 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई है, जो कि अमेजन संस्थापक जेफ बेजोस की जो है नेटवर्थ 187 बिलियन यूएस डॉलर से 1 बिलियन डॉलर ज्यादा है। जैसा टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर वृद्धि के चलते हुआ है। इस सूची में जो है आपके 500 अरबपतियों को शामिल किया गया है। बता दें कि जेफ बेजोस जो थे वो 2017 से दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। इसके बाद जो है आपका एलन मस्क बन गए हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट के कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। देखिए, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजनाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। अब तक विभिन्न छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता जो थी वो 113 मेगावाट है और जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारी ने कहा है कि नई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने जो है मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं कारगिल और लेह जिलों में पड़ेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया? ऑप्शन ए मनीष मल्होत्रा, ऑप्शन बी सत्यपाल, ऑप्शन डी रोहित पाल, ऑप्शन डी मनीष अरोड़ा। देखिए, मशहूर फैशन डिजाइनर सत्यपाल का हाल ही में जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है। वे जो थे 79 वर्ष के थे और उन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट्स कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन किए थे। सत्यपाल पिछले महीने में काफी बीमार चल रहे थे। उन्हें दिसंबर में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सत्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर पर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 7.7%, ऑप्शन बी 3.7%, ऑप्शन सी जो है आपका 5.2%, ऑप्शन डी 6.7%। देखिए, केंद्र सरकार ने जो है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी का पहला अनुमानित आंकड़ा जारी किया है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने जो है 2020-21 के लिए देश की अनुमानित जीडीपी लगभग आपका 7.7% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि आपका 2019-20 में जो है अनुमान था 2019-20 में जो जीडीपी था वो आपका 4.2% था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 7.7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? ऑप्शन ए 18,400 करोड़, ऑप्शन बी 12,400 करोड़, ऑप्शन सी 28,400 करोड़, ऑप्शन डी 15,400 करोड़। देखिए, आपका केंद्र सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। यह योजना जम्मू कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर तक जा रही है। इसकी वो जो योजना है आपका साल जो है 2037 तक जो है 37 तक के लिए है। इस योजना में जो है आपका 28,400 करोड़ रुपए की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 28,400 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी के तौर पर भारत के कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल, ऑप्शन डी 2 साल।
देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का जो है 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया है। भारत के साथ ही अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मेक्सिको के ध्वज भी विशेष समारोह में लगाए गए। भारत जो है अगस्त 2021 में परिषद का अध्यक्ष होगा और 2022 में फिर 1 महीने के लिए अध्यक्षता रहेगा। भारत के साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मेक्सिको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य में चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी असम। देखिए, न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिसिलाई साउंडरराजन ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट को अपनी ये ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला लिख देती हूँ, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस मिल गई है। इस समय वो देश के 25 हाईकोर्ट में से वर्तमान में एक में अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश है। ध्यान रखिएगा, टोटल आपका 25 हाईकोर्ट है जिसमें सिर्फ यही एक है जो कि महिला मुख्य न्यायाधीश है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 9 जनवरी। देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका प्रतिवर्ष जो है आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना है जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार जो है आपका 2003 में मनाया गया था। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो 9 जनवरी आपका 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए इसी दिन को 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा 9 जनवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना आयोग अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए डॉक्टर कमल गोस्वामी, ऑप्शन बी डॉक्टर राज अय्यर, ऑप्शन सी डॉक्टर मोहन वर्मा, ऑप्शन डी डॉक्टर रवि शुक्ला। देखिए, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर राज अय्यर ने अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। ज्ञात हो कि यह पद जो है अमेरिकी रक्षा विभाग में सबसे ऊंचे रैंकिंग वाले नागरिक पदों में से एक है, जिसे जुलाई 2020 में सृजित किया गया था। अब तक डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना के सचिव के प्रधान सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे और उनका प्राथमिक कार्य सूचना प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंधित मामलों में सचिव को सलाह देना था। इस पद पर रहते हुए डॉक्टर राज अय्यर अमेरिकी सेना में सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों से संबंधित $16 बिलियन के वार्षिक बजट का प्रक्षेपण करेंगे। इस पद पर रहते हुए 100 से अधिक देशों में तैनात 15,000 से अधिक नागरिक और सैन्य कर्मी उनके अधीन कार्य करेंगे। साथ ही डॉक्टर राज अय्यर चीन और रूस जैसे अमेरिका विरोधी देशों के खिलाफ डिजिटल बढ़त प्राप्त करने के लिए अमेरिकी सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित नीतियां व कार्यक्रमों को भी निर्देशित करेंगे। मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के निवासी और बेंगलुरु में पले बड़े डॉक्टर राज अय्यर ने उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने से पूर्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची से स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राज अय्यर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भाषा, संस्कृति और जातीयता के संरक्षण हेतु एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख की भाषा, संस्कृति और जातीयता के संरक्षण तथा भूमि नौकरियां और विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इस समिति में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परियोजना परिषद, केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ज्ञात हो कि लद्दाख, जो कि पूर्व में जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था,
ओडिशा को केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2019 में एक अलग केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित कर दिया गया था। अपनी कठोर जलवायु परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध लद्दाख भारत के प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में से एक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। तो ये थे आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।